तेरा प्यार ने मेरा जीवन बदल दिया। वास्तव में प्रभु का प्यार जिसने चखा है उनका जीवन बदल जाता, सबसे बड़ी बात है। और अब हम उस प्यार में जीवन बदला है तो फिर वो प्यार से बाहर जाने के लिए कभी नहीं चाहेगा, वो प्यार को ठुकराने के लिए हमें हिम्मत नहीं आएगा। क्या बहुत बड़ी बात है। इस जीवन में सच में जिसने प्रभु का प्यार चखा है वो व्यक्ति कभी भी प्रभु से बढ़ करके कोई भी बात को स्थान नहीं देगा, क्योंकि उनके लिए प्रभु से बढ़कर कुछ भी नहीं। या प्रभु से बढ़कर हमारे जीवन में कुछ बात आ गया तो प्रभु का बन नहीं सकता, वो प्रभु का बना ही नहीं सकता। तो बहुत बड़ी बात है। मैं बहुत जन को ये बात बताना चाहूँगा, प्रभु का प्यार के कारण हमारा जीवन बदला है क्या, है ना। प्रभु ने जो सूली पर हमारे लिए जो प्यार दिया वो प्यार हमने समझा क्या, और वो प्यार समझ करके ऐसा प्यार समझने वाले व्यक्ति जैसा पौलुस रोमियो 8:35 में कहता है, मसीह की प्यार से हमें कौन अलग कर सकता, मतलब कोई भी नहीं कर सकता। बहुत सुंदर बात है प्रियो, हमारे जीवन में अगर हमने प्रभु का प्यार को चखा है तो कोई भी बात आने दो, कितना भी प्रतिकूल हो, लेकिन हम बोलेगा नहीं मुझे प्रभु के साथ रहना है। कितना भी बड़ा बात आएगा तो बोलेगा, नौकरी से निकालेगा थैंक यू धन्यवाद बोलेगा, है तुमको खत्म करेगा चाहिए थैंक यू, कितनी बड़ी बात है ना। वो प्यार सच में वो प्यार का महत्व इतना श्रेष्ठ है, और जो बहुत लोगों ने वो प्यार का बारे में सिर्फ सुना है, उन्होंने उसको चखा नहीं, है ना। तो आप लोगों को मैंने कई बार बताया वो बात है। एक बार एक जवान व्यक्ति 23 भजन संगीता बहुत सुंदर रीति में बताया, सब लोग हर्ष के साथ ताली बजा करके मतलब प्रभु का महिमा किया, है ना। सब लोग बोला वाह वाह वाह, क्या वर्णन है, इतने बढ़िया बात है। इसके बाद में एक बुढ़ा आदमी खड़ा होकर के वही 23 भजन संगीता से भजन बताया, सब रोने लगे, सब रोने लगा। क्या अंदर था, क्या अंदर है, हाँ मतलब सिर्फ वो जवान व्यक्ति ने सिर्फ प्रभु का बारे में सिर्फ जानकारी हुई, पर वो बुढ़ा आदमी ने प्रभु को चखकर जाना है, अनुभव से जाना है, इसलिए वो बात जब बताया तो लोग रोने लगा। इतना बात है आज हमारे जीवन में हम लोग सही प्रकार प्रभु को चख करके अनुभव पाया है, तो कोई भी कारण से इतना भी प्रतिकूल में क्यों ना हो, वो हर बात में प्रभु को प्रथम स्थान दे करके जीवन बिताएगा। उसको बोलने की जरूरत नहीं, उसको बोलने की जरूरत नहीं, उसके अंदर वो तड़प रहेगा। और इतना ही नहीं, प्रभु का संगति में रहने के कारण उसको स्वर्गीय ज्ञान भी बढ़ेगा, है ना। स्वर्गीय ज्ञान भी बढ़ते जाएगा। अभी आपको मालूम है हमारा हानोक 300 साल प्रभु के साथ चला, तो प्रभु ने उनको क्या सिखाया, प्रभु यीशु मसीह की दोबारा आगमन, मतलब उस आगमन तक का बात सिखाया। ये सीखना कोई छोटी बात नहीं, इतना आसानी से नहीं सीख सकता, है ना। ये बहुत बड़ी बात है। प्रभु का संगति में रहेगा तो, प्रभु की आत्मा में उसकी संगति में रहेगा तो प्रभु गुप्त बातें हमें प्रकट करेगा। बहुत बड़ी बात है। प्रभु के साथ चलने वाला मान लो अब्राहम को प्रभु ने नया यरूशलेम का महत्व दिखाया, कितनी बड़ी बात है। इसलिए आज भी हम प्रभु के साथ रहेगा तो और लोगों से बढ़कर के हमें अनंतता का प्रकाश मिलेगा, और इस जीवन में, इस छोटा सा जीवन में उस अनंत काल का प्रकाश में चलना प्रियो और एक मौका नहीं मिलेगा। ये वापस आकर के और एक मतलब समय मिलकर के कार्य करने वाला बात नहीं। अभी मिला हुआ चांस अगर हमने नष्ट किया तो फिर हमेशा के लिए वो नष्ट हो गया, है ना। इसी कारण हमें एक दूसरे को प्रोत्साहन करना, है ना, मतलब उन लोग भी प्रभु से लिपटे रह पाए। और आपको मालूम है नोहा कितना साल संदेश सुनाया, धर्मी प्रचारक, और तो आप देखो ये जहाज में आएगा तो बच गया, जहाज के बाहर रहेगा तो तेरा नाश है। इतना अच्छी तरह बताया, लेकिन लोगों ने नहीं सुना है। नोहा और परिवार जहाज में गया, दरवाजा प्रभु ने बंद किया,
दुनिया ने देखा कुछ नहीं हुआ। दुनिया ने क्या बोला, ये लोग बेवकूफ है, ये लोग प्रभु का बात बोल करके धोखा खाया। अरे हम कल भी गया तो आज उधरी है, कोई बारिश नहीं आया। 2 दिन के बाद बोला देखो 2 दिन से हम घूम रहे हैं, वो उधरी है। 3 दिन हो गया, 4 दिन हो गया, 5 दिन हो गया, 6 दिन हो गया, उधरी है। बोला वो बिल्कुल पागल हो गया था। उसके पीछे वो बच्चे लोग भी पागल हो गए, उसका पति भी पागल हो गया। पागल होगा झूठे हो। जब 7वां दिन जब आया तो उन्होंने कभी नहीं सोचा ऊपर से नीचे से, अभी नीचे से पानी आने का माहौल आपको मालूम है, अब केरला में हुआ। अभी लोग अभी भी उनको याद आता है तो वो लोग डर जाता, घबरा जाता। तो भयंकर आवाज के साथ जैसे वो पड़ता है उससे भयंकर नीचे से। अभी आप देखो मृत्यु बढ़ करके मृत्यु के अंदर से आ रहा है पानी, ऊपर से आ रहा है पानी, पर इतना भयंकर बात कहीं भाग नहीं सकता। अभी आप देखो, मैं आपको बताना चाहता हूँ उस समय में वो लोग कितना तड़पा होगा। प्रयोग समय पार होने के बाद में तड़पने से क्या फायदा है ना। ये उधार का द्वार बंद होने जा रहा है, अब ये मौका खत्म होने जा रहा है। आजकल का एक सबसे बड़ा चमत्कार है एक व्यक्ति उधार पाना, क्योंकि सही प्रकार उधार पाने वाले लोग आज मिलना मुश्किल है। हम लोग उनको समझाएंगे, प्यार से समझाएंगे, देखो आप सबको प्रभु को कबूल कर लो, स्वीकार लो, ये सब बताएगा ना। कभी भी आप फोर्स करेगा तो ठीक है, मानो मैं प्रभु को दिल देगी, किसके लिए? आपके लिए। अब बोलो, मैं ऐसा पीछे से बोलूंगा, ऐसा बोल के पीछे पीछे बोलेगा लेगा, लेकिन उनका जीवन नहीं बदला, क्योंकि उनको पाप का ज्ञान नहीं आया, उनमें मनफिरावट नहीं हुआ, उनमें पछतावा नहीं हुआ, एक बूंद आंसू भी नहीं आया। वो व्यक्ति का उधार हुआ ही नहीं। वो प्रभु में चलना चाहेगा तो चल नहीं सकता भाइयों, है ना। लोग ये बात को अच्छी में जानना चाहिए, है ना। इसलिए ये नया जन्म एक छोटा बात नहीं है। नया जन्म पाना या उद्धार पाना ये बहुत बड़ा प्रभु का अनुग्रह है, प्रभु का दया है। हमको मनफिरावट रहता है ना, प्रभु का अनुग्रह हमें यीशु मसीह के पास रह कराता, ये सब प्रभु कर रहा है ना। तो एक मन करने वाला या एक नया जन्म पाने वाले व्यक्ति को उसका अनेक हरकतों से हमें मालूम पड़ सकता है। इसी प्रकार उधार पाए हुए लोगों को भी हम पहचान सकता। उनको मतलब कई लोग क्या अवसर कुछ ना कुछ मतलब मौका ढूंढता है, कैसा ना जाओ, वो बहाना वो पूछेगा तो बोलना है, वो पुराना ठिकाना था। देखो वो बहाना, इसका मतलब क्या है ना, वो व्यक्ति भी वास्तव में शैतान की धोखे में मतलब धोखा कर रहा है, मतलब डूब रहा है, मतलब विश्वास से गिर रहा है, उनको मालूम नहीं। तो एक सच्चा प्रभु का जन ये सोचता है कि मुझे कितना भी दाम चुकाना पड़ेगा तो भी मैं प्रभु का संगति कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं छोड़ेगा प्रभु का संगति। आसाम ने क्या बोला जब 73 का 23 से 25 पढ़ना, तो भी मैं निरंतर तेरे संग ही था, तूने मेरे दाहिने हाथ को पकड़ रखा। देखा, प्रभु ने भक्त का दाहिने हाथ पकड़ रखा। तू सम्मति देता हुआ मेरी अगुवाई करेगा। देखा, तू सम्मति देता हुआ मेरी अगुवाई करेगा। प्रभु हमें हर बात में, हर समय में हमें आलोचना देता, हमें समझाता, हर बात में वो ऐसा चलने वाला जीवन है, मंडली जीवन प्रियो, है ना। जब इस्राएल को दिन भर बादल और रात को आग का खंभा, ये दोनों मतलब अनुकूल परिस्थिति बना करके प्रभु ने चलाया है, तो उसे कितना बढ़ करके आज मंडली को प्रभु चलाता है। और आगे तू दाहिने हाथ पकड़ कर मुझे तू सम्मति देता हुआ मेरी अगुवाई कर, तू सम्मति देता हुआ मेरी अगुवाई करेगा, और तब मेरी महिमा करके मुझको अपने पास रखेगा। अपने पास रखेगा। प्रभु हमारे जीवन से प्रभु अपना महिमा लेगा और अपने पास रखेगा। और स्वर्ग में मेरा और कौन है? तेरे संग रहते हुए मैं पृथ्वी पर और कुछ नहीं चाहता। देखा, तेरे संग रहते हुए, अय्यो प्रभु के संग रहने का अनुभव का महत्व जानना प्रियो, ये कितना श्रेष्ठ बात है।
कितना महत्व की बात है प्रियो। प्रभु के संगति में रहना, प्रभु निकट आते बिना कोई प्रभु का निकट आ सकता नहीं आ सकता। और प्रभु का निकट आना बोलेगा तो कितना धन्य बात है ना, कितना आनंद की बात है, कितना आशीष की बात है। इससे बढ़कर के ऐसे कोई पदवी है क्या है? प्रभु के संगति में रहना। आप सोचो ना, कौन है प्रभु? सारा सृष्टि का सृजनहार, बाप रे, सारा सृष्टि का सृजनहार, वो महान परमेश्वर के बारे में हमको क्या मालूम है? अब देखो प्रियो, एक सूरज परिवार का उधर से दूसरा सूरज परिवार के तक दूरी में जाने के लिए कई हजार प्रकाश वर्ष जाना पड़ता, कई हजार प्रकाश वर्ष, इतना दूरी है। ऐसा करोड़ों करोड़ों मानव सूर्य ग्रह मानव ये आकाश विधान में, आप सोचो है? वो सबको बनाने वाला, उसको सबको चलाने वाला, संभालने वाला वो हमारे पिता। उसकी संगति मिलने बोलेगा तो कोई छोटी बात है क्या है? हमें वो क्या क्या सिखाता प्रियो, बहुत अद्भुत बात है। मैं आपको बताना चाहता हूँ हमारे प्रभु के बारे में हम लोगों ने अभी तक क्या जाना प्रियो है। हम लोग उद्धार पाने के बाद में कितना उत्साह से प्रभु का सेवा करना चाहिए है, लेकिन कई बार मानव लोगों में वो उत्साह नहीं दिखता है। हमारे जीवन में परमेश्वर देखता है हमको वास्तव में हम प्रभु से आभारी है कि नहीं। प्रभु ने हमें उसका परिवार का सदस्य बनाया, बहुत बड़े बड़े पदवी हमको दिया, उसमें हम लोग एक सच्चा विश्वासियों की जीवन बिताता है कि नहीं, ये बात को प्रभु देखता है ना। रोज हमें परखना चाहिए, आज का दिन प्रभु मुझ में आनंद दे क्या। प्रभु में आने के बाद में हर एक बात प्रभु की दृष्टिकोण से देखना। कैसे देखना? प्रभु मुझे जैसे देखता है उस प्रकार में अपने आप को जान पाओ। ऐसा अगर अवस्था में रहेगा वो व्यक्ति बहुत धन्य व्यक्ति बनेगा, बहुत महान व्यक्ति बनेगा है ना। प्रभु का दृष्टि में मैं कैसा है, उस दृष्टिकोण से मैं अपने आप को देखना, तो फिर वो व्यक्ति का अवस्था क्या रहेगा? बहुत ऊंचा दर्जा करेगा, बहुत ऊंचा दर्जा का ना। तो इसलिए अपने जीवन को परखना प्रिय। हमें मालूम नहीं, प्रभु हमको समय समय पर आलोचना देता है, प्रभु हमको सिखाता है, और तुम सीखता है क्या है? कितनी बार लोग प्रभु के वचन में आने के समय में भी तन मन से प्रभु के वचनों को ना सीखने के कारण, ना जानने के कारण, ना उसको मानने की उत्साह ना होने के कारण उसमें आगे नहीं बढ़ पाता। ऐसा नहीं होना चाहिए ना। जिंदगी एक ही मौका है, इसलिए आपको मैंने कई बार याद दिलाया बात है। सिटी स्टड बोल करके हॉकी प्लेयर बहुत बड़ा धनी व्यक्ति था, परंतु करोड़पति था, बहुत मानव हजारों एकड़ उनका माने जमीन था, उनका माना बिल्डिंग बोलेगा तो मतलब बकिंघम पैलेस के बाद में उसका बिल्डिंग सबसे बड़ा माना बिल्डिंग था। ऐसा महान व्यक्ति को प्रभु ने बोला ये सब त्यज करके तुम मेरा सेवा अफ्रीका में जाकर करो। देखो प्रियो, उन्होंने मतलब उनका एक लड़की से प्यार करता था, उन्होंने सोचा मैं सब प्रभु को देता है, लेकिन उसके लिए मैं थोड़ा सा लिखता है, एक छोटा सा घर के लिए और थोड़ा सा जमीन उनके लिए अलग करके रखा, बाकी सब उसने प्रभु का सेवा के लिए डाल दिया। तब उसने अपनी पत्नी को, पत्नी होने वाला लड़की को बोला कि मैंने मानव सब प्रभु के लिए दिया, प्रभु ने मुझे बोला अभी तुम अफ्रीका में जाकर सेवा करना है, इसलिए मैंने प्रभु ने बोला इस सब तुम छोड़ दो, इसलिए मैंने तेरे लिए कुछ रखा है, तुम नाराज नहीं होना। वो उसमें भी वक्त था, वो बोले जब प्रभु ने सब देने के लिए बोला तो फिर ऐसे क्यों किया, वो भी दे दो बोला। देखा वो भी दिया, देने के बाद में उन लोग मतलब अफ्रीका में गया, कुछ बीमारी के कारण उनका पति जल्दी मर गया, परंतु मतलब ये जो स्टड जो है वो वहाँ पर सेवा किया। सेवा करने के लिए पर उनका वहाँ का घर क्या था मालूम है? उनका घर छोटा सा एक मतलब पत्ता से बनाया हुआ छोटा घर, उसके ऊपर लिखा क्या था मालूम है? बकिंघम पैलेस है, मतलब ये पैलेस है, ये राजमहल है, क्योंकि महाराजा यहाँ पर रहता। प्रेज़ लॉर्ड, मैं उस प्रभु के साथ रहता हूँ। कितना बड़ी बात है प्रियो,
वो दर्शन हमारा है क्या? कहीं भी रहो, हम महल से भी बड़ा स्थान में रहता, क्योंकि राजा आदि राजा हमारे साथ है। कितना बड़ी बात है। वो आनंद, वो खुशी हमेशा हमारे में रहना चाहिए। कभी भी कहीं भी हो, हम लोग मतलब प्रभु के साथ है तो, राजा के साथ है तो, वो राजा के साथ वहां पर जय जयकार होना ही चाहिए, आनंद होना ही चाहिए। और वो समझ कई बार लोगों को नष्ट हो जाता। तो मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ, प्रभु ने और भी एक दिन हमारे आयु में जोड़ दिया। आज थोड़ी समय के मनन के लिए हम लोग एक वचन पढ़ेंगे, इब्रानियों का पत्री, उसका 10 अध्याय, उसका 35 वचन। इसलिए अपना किया न छोड़ो, क्योंकि उसका प्रतिफल बड़ा है। देखो बहुत बड़ी बात, भक्तों के लिए एक सख्त चेतावनी, अपनी याव ना छोड़ो, क्योंकि उसका प्रतिफल बड़ा है। देखिए, बड़ो प्रतिफल पाने वाला याव नहीं छोड़ना प्रियो। हमारे जीवन में कई बार है ना, लोग मसीह जीवन में भी कई बार कई जगह पर लोग गवाही क्यों नहीं रहता? क्योंकि धैर्य नहीं, याव नहीं। लोग सोचता है कि ये लोग हमको मतलब सताएगा, हमें मारेगा, हमारा निंदा करेगा। ऐसा सोच करके कई जगह पर कई लोग डर के कारण मतलब प्रभु का गवाही नहीं बनता, संदेश नहीं देता, सुसमाचार नहीं सुनाता। कितना दुख की बात है प्रियो। प्रभु का वचन कहता है, तुम्हारा याव नहीं छोड़ना। याव बोलेगा तो प्रतिकूल अवस्था में ना डगमगाते हुए स्थिर रहने वाला उस हिम्मत को बोलता है याव, है ना। मनुष्य के जीवन में कई प्रतिकूल आएगा, कई प्रकार हमारे जीवन में डगमगाने वाली बात आएगा, और उसमें ना डगमगाते हुए उसमें स्थिर रह करके प्रभु का गौरव करने वाला उस हिम्मत को बोलता है याव, है ना। याव नहीं छोड़ना, याव नहीं छोड़ना। आज याव है कि नहीं, है ना। देखो प्रभु आपको मालूम है, शैतान का एक बहुत बड़ा एक हथियार है डर लाना। डर गया तो गया, है ना, डर गया तो गया, डरा करके डर गया तो फिर वो प्रभु के लिए काम भी नहीं कर सकता, एक विजयी जीवन नहीं बिता सकता। प्रयोग दुनिया का किसी प्रकार का डर हमारे जीवन में है तो आपको मालूम है, जब नीति वचन 29 अध्याय का 25 वचन में लिखा है, मनुष्य का डर मानना एक अंधा है। देखा, कई लोगों को मनुष्य का डर है। प्रियो, हमें मनुष्य का डर नहीं मानना चाहिए। आज ऐसा डर है, ऐसा डर हमें धोखा देगा। बहुत बड़ी बात है। आज लोग मतलब मनुष्य से डरता है, समाज से डरता है ना, बिंदु लोगों से डरता है। अरे वो लोग क्या सोचेगा, वो लोग हमको मतलब निकाल देगा, ये करेगा वो करेगा, ऐसा सोच करके लोग डर मानता। प्रियो, आपको मालूम है, जब मतलब पहला शामूल में शमूल बोलने वाला एक शब्द वहां पर है, मैं डर गया, है ना। देखिए, मतलब मैं डर गया बोलता है पहला शामूल में 15 अध्याय के 24 वचन। शाऊल ने शमूएल से कहा, मैंने पाप किया है, मैंने तो अपनी प्रजा के लोगों का भय मानकर, देखा, मैं अपनी प्रजा के लोगों का भय मानकर उनकी बात सुनकर यहोवा की और तेरी बातों का उल्लंघन किया है। क्या बात करता है एक राजा, सही बात है ना। राजा को डर है प्रियो। लोगों को लगता है कि राजा लोगों को डर नहीं, राजा लोगों को डर नहीं, ऐसे क्या है ना, डर वो भी डरता है। अभी आपको मालूम है, मतलब अपना पंत प्रधान मतलब नरेंद्र मोदी साहब कहीं भी जाएगा तो कितना सवाल है, वो डर है, कभी भी उड़ेगा है। और तो कितना भी सिक्योरिटी रहेगा तो भी वो सिक्योरिटी उनको बचा सकता नहीं बचा सकता है। कितना नेता लोग मर गया, गोली से उड़ाया गया, क्या उनको सिक्योरिटी नहीं था ना, है। अरे तो प्रियो, हमको एक बात को जानना है, हमें बचाने वाला प्रभु है। प्रभु का भय मानो, बाकी हर एक डर से वो मुक्त हो जाएगा। यीशु मसीह ने इसलिए बोला ना, मानव मत्ती उसका 10 अध्याय का 28 वचन में, जो शरीर को घात करते हैं और आत्मा को घात नहीं कर सकते, उनसे मत डरना, पर उसी से डरो जो आत्मा और शरीर दोनों को नरक में नष्ट कर सकता
देखा प्रियो, ये बहुत बड़ी बात है। हमें प्रभु का डर होना चाहिए, प्रभु का भय मानना चाहिए। प्रभु को छोड़ करके हम और किसी का भी भय मानता है तो वो हमारे लिए बंधा है, धोखा है। मैंने प्रकाशित वाक्य में भी ऐसे एक शब्द है, प्रकाशित वाक्य 15 अध्याय उसका 4 वचन, प्रकटीकरण 15 अध्याय का 4 वचन। प्रभु कौन तुझसे न डरेगा? देखा, प्रभु को कौन नहीं डरेगा? मतलब प्रभु का डर मानना चाहिए प्रियो। आज हम प्रभु का डर मान करके कार्य करेगा तो हम धन्य हैं। आज इंसान को क्या हुआ, इवन प्रभु के लोगों को भी क्या हुआ, प्रभु का डर नहीं, प्रभु का डर नहीं। देखो ये बहुत बड़ा एक धोखा है हमारे जीवन में प्रभु का डर मानता है क्या? प्रभु का भाई मानने वाला दिल नहीं है तो आप एक विजय मसीह जीवन कभी भी नहीं बिता सकता। प्रभु को प्रसन्न करने वाला एक जीवन नहीं बिता सकता, प्रभु का डर नहीं। अगर मालूम है कंपनी में काम करने वाला बॉस का डर नहीं है तो वो छोटी छोटी बातों में डांटी मारेगा, बॉस कुछ नहीं बोलता। 10 बजे का ड्यूटी में 12 बजे जाएगा, बॉस कुछ नहीं बोलता, कुछ नहीं करता वो, उसका डर नहीं। और तो जो बॉस स्ट्रिक्ट है तो एक दिन डांटी मारेगा तो कारण पूछेगा, उसका कारण बताओ भाई, लेट क्यों आया? बारह। देखो भैया, परमेश्वर का डर होने से हम लोग हर एक बातों में कौन बनेगा? आदर्श बनेगा, आदर्श। ये सच्ची बात है ना। एक घर में माँ बाप का अगर बच्चे को डर नहीं है तो वो बच्चा गया, वो कोई काम का नहीं, उसका जीवन को उसने नष्ट किया। मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ प्रियो, मतलब जिसका आदर करना चाहिए, जिसका डर मानना चाहिए, उस स्थान में डर मानना है। ऐसा नहीं है तो धोखा हो जाएगा। और हर एक लोगों को ये बात जानना चाहिए ना प्रियो। आज मसीह जीवन में भी लोग आशीषित नहीं होता, सही प्रकार आत्मीय जीवन में सच्चा विजयी जीवन नहीं बिता पाता, क्योंकि प्रभु का भय मानना छोड़ दिया। सलोमोन ने, मतलब हम लोग बार बार देखा हुआ एक बात है, सलोमोन ने बोला हुआ, इतना ज्ञान का वरदान मिला हुआ व्यक्ति है। मतलब 12 अध्याय का 13-14 वचन अंत की बात है। मतलब सारे सलोमोन ने सुनाया हुआ सारे बातों का निचोड़ निकालेगा तो इतना ही, ये 2 शब्द है। हाँ, परमेश्वर का भय मान। देखा, प्रभु का भय मान। क्या करना? प्रभु का भय मानना। प्रियो, प्रभु का भय है क्या? आज अपने आप को पूछो, मुझे प्रभु का भय है क्या? प्रभु का भय होना है आप, प्रभु का भय मान। और उसकी आज्ञाओं का पालन कर, उसकी आज्ञाओं का पालन कर, क्योंकि मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यही है। क्योंकि परमेश्वर सब कामों और सब गुप्त बातों का चाहे वे भली हो या बुरी न्याय करेगा। देखा, वो मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, दुनिया के लोगों को जिंदगी के बारे में मालूम नहीं, दुनिया के लोगों को मरने के बाद के जीवन के बारे में मालूम नहीं, परंतु प्रभु का लोगों को मालूम है ना। हम मर गया तो खत्म कहानी, ऐसे ही क्या? नहीं है ना, बात शुरू हो गया, आनंददा शुरू हो गया। मरने के बाद में न्याय है हमारे जीवन में, हमें न्याय आसन के सामने हमारे जिंदगी का लेखा देना पड़ेगा। कोई छोटी बात है क्या? आप देखो, अदालत में खड़ा होना पड़ता है तो लोग एकदम घबरा जाता, अदालत में जाने से पहले पुलिस स्टेशन जाने के बाद बोल दिया तो लोग घबरा जाता फिर तो अदालत के बाद बहुत दूरी के रह गया। अभी दुनिया के अदालत जैसा है क्या? प्रभु का अदालत नहीं है ना प्रियो। प्रभु का अदालत वो ज्योति में कोई भी बात छिपा नहीं रहता, पूरे जिंदगी का सारी बात वहां पर खुल जाएगा। ओह, क्या दिन देगा प्रियो। हम लोग थोड़ा सोचना चाहिए, हम लोग समझना चाहिए, है ना। इसलिए ना अच्छा बात, प्रभु का वचन जो कहता है वो बात को हमें ध्यान से समझना चाहिए, उसको अमल करना चाहिए। हम लोगों के जीवन को देख करके हमको डर लग रहा है कि प्रभु इनका अवस्था क्या हो, ये आकर में क्या करे, जाकर के क्या इनका करेगा, क्योंकि वो धोखा का मार्ग में उसको समझता ही नहीं। समझना भी
है ना। ये तुम्हारे याब में नहीं छोड़ना। ये याब कैसे मिलेगा हमारे जीवन में? ये याब कैसे मिलेगा? हाँ, कष्ट के द्वारा हमें याब मिलेगा, ये सच्ची बात है ना। कष्ट के द्वारा मतलब प्रभु का भक्तों को इसलिए कष्ट देता, लेकिन हम कष्ट में होता, प्रभु कष्ट न दो। सही बात है ना। कितनी बार हमको लगता है कि प्रभु जान पूछ कर हमको कष्ट दे रहा है, ऐसा है क्या? नहीं है ना, है ना। अभी एक बच्चा आलसी है तो परीक्षा है, माँ बाप पीछे लगता है, उठो ना, पढ़ाई कर, परीक्षा दे रहा है। वो बच्चा क्या बोलता, माँ बाप उनको सोने नहीं देता। देखो, उनको तकलीफ दे रहा है, उनको लगता, तो माँ बाप को मालूम है ये अभी समय पर नहीं पढ़ेगा तो ये फेल हो जाएगा, फिर हमको और भी तकलीफ करना पड़ेगा, इसका जिंदगी में समय व्यर्थ हो जाएगा। फेल हो गया तो वापस लिख करके लेना पड़ेगा ना, 1 साल गया ना। कई लोग क्या सोचता, चलो मार्च महीने में फेल हो गया तो 1 सितंबर आएगा, सेकंड मौका। ऐसा नहीं प्रियो, ऐसा सोचना चाहिए नहीं। देखो, इसका मतलब जो भी परीक्षा में फेल हुआ वो लोगों को मालूम है कितना दुखदायी बात है। कई लोगों को फेल हो गया तो भी दुख नहीं, बेशर्म है, समझ नहीं। देखा, एक बार फेल हो गया तो वो कितना अनाथ रहेगा, दोबारा फेल होने के लिए चाहेगा? नहीं चाहेगा, है। उनके साथ का लोग सब हमारा आगे आगे बढ़ रहा है, मैं काम रहे अभी तक उधर ही है। कितना दुखदायी बात है। थोड़ा अलर्ट होना, थोड़ा सोचो, थोड़ा समझो। प्रभु की उपस्थिति में बैठने के टाइम पर, प्रभु समझाने के टाइम पर भी लोग नहीं समझता, फिर आत्मीय जीवन कैसे रहेगा, है ना। देखो, प्रभु का एक मार्ग जीवन का मार्ग है, उसको चाहने वाले लोग बहुत कम है, क्योंकि सकरा मार्ग है, थोड़ा तकलीफ से जाना पड़ेगा। और तकलीफ है तो भी प्रियो वो जीवन का मार्ग है, वो मार्ग कभी नहीं छोड़ना चाहिए। वो मार्ग छोड़ करके अपनी मनमानी का मार्ग में जाएगा तो क्या होगा? मृत्यु, नाश है। आज लोगों को ना मनमानी का मार्ग अच्छा लगता, अपना मनमानी का मार्ग, मैं जो पसंद है मैं वो करूंगा। कितना दुखदायी बात है प्रिय। हमारे जीवन में सबसे बड़ी बात है, हमें प्रभु को लेखा देना पड़ेगा। आज मेरा मार्ग कौन सा है, प्रभु का उस मार्ग में है क्या, है ना। बाकी आपको मालूम है वो कष्ट का मार्ग के बारे में, है ना। रोमियो 5 अध्याय का 3-4 वचन, है ना। केवल यही नहीं, वरन हम क्लेश में भी घमंड करें, यह जानकर कि क्लेश से धीरज। देखा, हमें धीरज कहाँ से मिलेगा? क्लेश से। आज लोग क्लेश की मार्ग बिल्कुल नहीं चाहने के कारण, बारिश आ गया, क्लेश आ गया, संगति छोड़ दो, आसानी है ना। घर में बैठेगा, उसने कितना बड़ा प्रभु का दिल को तोड़ करके कितना नुकसान किया वो नहीं सोचता। प्रियो, एक संगति छोड़ने से वो व्यक्ति को कितना नुकसान होता है घर का, अगर समझने से एक भी व्यक्ति संगति नहीं छोड़ता। प्रभु का दरबार, और तो कई लोगों को प्रभु से बढ़ करके दुनिया अच्छा लगता, नहीं तो 4 पाई अच्छा लगता। कितना दुखदायी बात है प्रियो, है। हमें हमारे याव बढ़ाने के लिए प्रभु ने तैयार किया वो मार्ग कष्ट की मार्ग है, कष्ट की मार्ग है ना। दूसरा याव बढ़ाने वाला एक बात, प्रभु की संगति में रहना। क्या करना? प्रभु की संगति में रहना। अगर आप प्रभु की संगति को अधिक चाहेगा, आप प्रभु की संगति में अधिक रहेगा तो आपका याव बढ़ेगा, है ना। आपको मालूम है जब प्रतिकूल के बीच में जब मानव प्रेरित लोगों का याव देख करके लोगों ने क्या बोला मालूम है ना। प्रेरितों का उसका 4 अध्याय 13 वचन, प्रेरितों 4 का 13। जब उन्होंने पतरस और यूहन्ना का साहस देखा, साहस देखा तो उनके याव देखा, उनका हिम्मत देखा। बहुत बड़ी बात है ना। मानव प्रभु का भक्तों का हिम्मत देखा, और ये जाना कि ये अनपढ़ और साधारण मनुष्य है, ये अनपढ़ और साधारण मनुष्य है, तो आश्चर्य किया, आश्चर्य किया, फिर उनको पहचाना कि यीशु के साथ रहते हैं। देखा, यीशु के साथ रहते थे। प्रियम, यीशु के साथ रहेगा तो उनको डर नहीं, उनको भय नहीं। अभी ये लोग पलट करके यीशु को सूली पर चढ़ाया, हमको भी चढ़ाएंगे बोल करके डर करके चुप रहने वाले नहीं प्रभु का जन। लोग बोलेगा
पिटाई खाना पड़ेगा, मृत्यु भी पाना पड़ेगा, हमको खुशी है क्योंकि हम जल्दी प्रभु से मिलेंगे। देखा कितना श्रेष्ठ बात है प्रिय। आप देखो उनके याव देख करके कि मतलब हमें याव बढ़ाना है तो हमें क्या करना चाहिए? प्रभु के संगति में रहना। इसलिए भक्त लोग हमेशा प्रभु का संगति को आदि महत्व देता। जो प्रभु के संगति में नहीं रहता उसको याव नहीं रहेगा, हो ही नहीं सकता। प्रभु के संगति में रहना प्रिय। मसीह जीवन हमेशा प्रभु के संगति में रहकर जीने वाला जीवन है। आज मैं प्रभु के साथ चलता है क्या? प्रभु ने बोला ना मैं जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ है, और जो लोग प्रभु को साथ लेकर नहीं चलता है, प्रभु को छुट्टी मैं अपना काम करके आता हूँ। देखा कितना दुखदायी बात है। ऐसा लोग कभी भी याव नहीं पड़ेगा, उनको हिम्मत नहीं रहेगा, वो प्रतिकूलों में मतलब एकदम बर्बाद मतलब नष्ट हो जाएगा, डर जाएगा, घबरा जाएगा। कितना महंगा बात है। दूसरा याव बढ़ने वाला एक बात प्रार्थना है। प्रार्थना के द्वारा याव बढ़ेगा। यदि आप अच्छा प्रार्थना जीवन बिताएंगे, जब प्रेरितों का काम 4 अध्याय का 31 वचन, प्रेरितों 4 अध्याय का 31 वचन प्रार्थना कर चुके तो स्थान जहाँ वे इकट्ठे थे हिल गया और वे सब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए और परमेश्वर का वचन याव से सुनाते। देखा याव से सुनाया। कब सुनाया? प्रार्थना के बाद। प्रार्थना के द्वारा उनको हिम्मत मिल गया, धैर्य मिला, आत्मा में भर गया, डरने वाला लोगों का डर भाग गया, याव से वचन सुनाने लगा। देखा प्रियो, यदि आपको डर लगता है, आपको लगता है कि मेरा हिम्मत कम हो गया या कम हो गया, तुरंत प्रार्थना करो, प्रभु के उसमें घुटने टेको, प्रभु आपको स्वर्गीय सामर्थ से भर देगा। कितनी बड़ी बात है ना। फिर याव बढ़ाने वाला एक बात में बताते हैं, जब वचन को पढ़ करके ध्यान करके समझना। ऐसे लोग प्रतिकूलों में कभी भी डगमगाएगा नहीं। एक सुंदर एग्जाम्पल है स्तेफानोस, है ना। स्तेफानोस के जीवन में जब प्रेरितों का 6 अध्याय 10 वचन, परंतु उस ज्ञान और उस आत्मा का जिससे वह बातें करता था वे सामना न कर सके। देखिए विरोधी स्तेफानोस को सामना नहीं कर पाया क्योंकि स्तेफानोस को अच्छा एक वचन का ज्ञान था और प्रार्थनामय मनुष्य था, आत्मा में परिपूर्ण रहता था। देखा इसका मतलब स्तेफानोस का खूबी आप देखो प्रियो। आज हमारे जीवन में और हमें प्रभु का वचन में अच्छा निश्चय है, एक प्रार्थना जीवन है, वो व्यक्ति प्रतिकूलों में ना डरते हुए वो सामना करेगा, उसका सामना कोई नहीं कर सकता। अभी कई बार कई लोग सोचता है कि अरे विद्वान लोग हैं, बड़े ज्ञानी लोग हैं ना, इनका हम कैसे सामना करेगा। आपको मालूम नहीं आप कौन है ना। एक बार मेरा बहन जो नन है उनका वहाँ पर 7 बिशप लोग और 200 पादरी लोग ध्यान में आया हुआ समय था। तो मेरे को मेरे बहन ने पूछा, टमी आप अभी उनके साथ बात करने के लिए तैयार है? बोला रेडी। मैं बोला 7 बिशप क्या 7,000 बिशप बोले तो बोला लो प्रभु, क्योंकि मैं तो प्रभु के वचन के द्वारा मैं बात करता है तो मैं प्रभु मेरे साथ है ना, और उनके साथ जो भी बात करना है तो मैं थोड़ी बात करता, प्रभु बात करता, उनको भी मन भ्रम हो जाएगा। मैं बोला मुझे कभी भी कहीं भी बात करने के लिए को थोड़ा भी डर नहीं, क्योंकि मुझे वचन मिला है। जब लूका का सुसमाचार 21 अध्याय उसका 15 वचन, लूका 21 अध्याय का 15 वचन, क्योंकि मैं तुम्हें ऐसा बोल और बुद्धि दूंगा, तुम्हें ऐसा बोल और बुद्धि देगा कि तुम्हारे सब विरोधी सामना, सब विरोधी कितना भी होने दो, सब विरोधी सामना या खंडन न कर सके, नहीं कर सकेगा। कौन बताया? प्रभु यीशु मसीह ने बताया। प्रभु ने दिया हुआ वचन सत्य वचन है। हमें ये दुनिया का कोई भी बातों से, कोई भी प्रकार, कोई भी रीति में हमें नहीं डरना, क्योंकि जो भी उद्धार पाए हुए लोग उनके साथ कौन है? जो जगत से बड़ा है ना, जो जगत से बड़ा है
हमसे बड़ा है। प्रियो, वो हमारे साथ है, आमेन। तो हमें क्या चिंता करने का? उसको काम करने दो ना। और देखो हमारे प्रभु कितना महान है, चक्कर जानो। हमारे जीवन में ये सब वचन में लिखा है तो सत्य बात है, वचन में लिखा हुआ हर एक बात सत्य है, वैसा ही होगा, है ना। मैं प्रभु को बहुत धन्यवाद देता हूँ। तो इसलिए जब इब्रानियों 10:35 क्या बोलता, तुम्हारा याव ना छोड़ो। क्यों नहीं छोड़ो? उसका प्रतिफल बड़ा है। हाँ, उसका प्रतिफल है, उसका बड़ा प्रतिफल का हम हकदार बनेगा। हमें बड़ा प्रतिफल मिलेगा क्या, है ना? अगर हम बाइबल में कुछ लोगों के जीवन में प्रभु ने किया हुआ कामों को देखेगा तो आपको फिर संदेह नहीं रहेगा, आपको संदेह नहीं रहेगा। मैं एक कुछ बात, मैं कुछ लोगों के जीवन से थोड़ा सा बात बताऊंगा। पहली बात, मान अब्राहम के जीवन में अब्राहम का धैर्य देखो, है, क्योंकि प्रभु ने उसको क्या बोला? जब उत्पत्ति 22 अध्याय में हम देखता है कि प्रभु अब्राहम को बोलता है, अब्राहम उसे जिससे तुम प्रेम करता उस एकलौता पुत्र इसहाक को तुम मेरे लिए होम बलि चढ़ाना। अब देखो, है ना, अब्राहम ने किया। अरे करने के लिए हिम्मत चाहिए ना, धैर्य चाहिए ना। प्रभु, बुढ़ापा में मेरा हुआ बच्चा को आप ऐसा मांगेगा तो सॉरी प्रभु, है, मैं चाहे तो मैं 10 बैल को देता हूँ, 1000 भेड़ बकरियों को देता हूँ, पर जो मेरा बेटे को मत मांगो ना प्लीज। हम लोग कई बार ऐसे करते हैं, प्लीज प्रभु प्लीज दया कर, ऐसे मेरे से मत बोलो, ऐसा बोलता हम प्रभु को आलोचना देता। पर जो प्रभु हमें परखता है, प्रभु में हमें कहां तक भरोसा है, बात को परखता है। प्रियो, आप देखिए यहाँ पर मतलब अब्राहम को ये वाणी आने के बाद में अब्राहम ने ये वास्तव में प्रभु को वाणी है क्या, ऐसा परखा? नहीं परखा। अरे प्रभु ने ऐसे बोला तो कम से कम सारा को बोल देते हैं, पूछ लेते हैं। सारा प्रभु ने बोला दे दो, दे दूं क्या? पूछा नहीं पूछा। प्रियो, प्रभु का वाणी आने के बाद में किसी का भी ओपिनियन लेने की जरूरत नहीं, है ना। तुरंत कार्य किया, देरी नहीं किया। प्रभु का वाणी आया, रेडी, मैं तेरे दास है। देखा, ये है बहुत बड़ा याद। आप देखो, है ना, अब्राहम ने ऐसा कार्य किया। भाई क्यों ऐसा कार्य किया? क्योंकि अब्राहम को प्रभु में इतना विश्वास था, प्रभु में इतना भरोसा था। इब्रानियों के पत्री में ऐसे लिखा, इब्रानियों के पत्री उसका 11 अध्याय का 17 से 19 वचन। विश्वास से अब्राहम ने परखे जाने के समय में इसहाक को बलिदान चढ़ाया। देखा, परखे जाने के समय में अब्राहम ने इसहाक को बलि चढ़ाया। और जिसने प्रतिज्ञाओं को सच माना था, और जिसने यह कहा गया था इसहाक से तेरा वंश निकलेगा, वह अपने एकलौते को चढ़ाने लगा, क्योंकि उसने मान लिया कि परमेश्वर सामर्थ्य है कि उसे मरे हुए में से जिलाए। अतः प्रभु का दास ने बिल्कुल हिम्मत नहीं जोड़ा। अभी देखो, हमें एक टेबल चाहिए, कारपेंटर को हमें क्या देना पड़ेगा? लकड़ी देना पड़ेगा ना, है? हमें एक 5 सेट चाहिए, टेलर को क्या देना पड़ेगा? कपड़ा देना पड़ेगा ना, है ना। और दो प्रभु कुछ देने की जरूरत नहीं, हमारे प्रभु को कुछ देने की जरूरत नहीं, क्योंकि प्रभु कुछ भी नहीं, वहां से प्रभु उत्पन्न करने वाला है। प्रेज़ लॉर्ड। प्रभु में देता है तो ऐसा करना, ऐसा बोलने की जरूरत है नहीं, क्योंकि जो कुछ भी नहीं वो ऐसा बातों को जो है ऐसा बुला लाने वाला मेरा प्रभु। जब रोमियों का पत्री उसका 4 अध्याय उसका 17-18 वचन, जैसा लिखा है, मैंने तुझसे बहुत सी जातियों का पिता ठहराया है, उस परमेश्वर के सामने जिस पर उसने विश्वास किया, और जो मरे हुओं को जिलाता है, और जो बातें है ही नहीं, जो बातें है ही नहीं, उसका नाम ऐसा लेता है, ऐसा लेता है जो है ही नहीं। अब यहाँ पर शेर नहीं, प्रभु बोलेगा शेर बाहर आ जाओ, उधर से शेर आएगा। अरे कैसे कहा? पर शेर था,
बस प्रभु बोल दिया तो यहां से शहर आएगा। वो पहले कबीर शहर रहता था, ऐसा कुछ सोचने की जरूरत है क्या? नहीं है ना। प्रभु जो बोलेगा ऐसा ही हो जाए। देखा, प्रभु का शब्द में इतना सामर्थ्य है प्रियो। उस प्रभु का आने वाला शब्द मानने के लिए हमें कितना उत्साह होना चाहिए। ये बात अब्राहम विश्वास किया। अब्राहम याब के साथ, अब्राहम का हिम्मत देखो, धैर्य देखो। उन्होंने, प्रभु ने ऐसा कहा, अपने बेटे को लेकर गया और एकदम वेदी बनाया, इसे आपको बांध करके वेदी पर लेटाया, चाकू लिया। मैं सोचता है जल्दी आके प्रभु ने तो प्रभु का दूध दिया, कैसे कर रहा है, नहीं तो इधर आ गया था वो अब्राहम। प्रभु ने देखा, ऊपर नीचे आया। प्रभु बोला, और उसे तो मैं भी तेरा बात करता हूं, जो बात आता है तूने अभी तोड़ने के लिए एक, देखा क्या महान प्रभु है। हमारे प्रभु कितना महान है। प्रियो, हमको ये जानना, प्रभु जो भी कहता है मानने के लिए दाम देना पड़ता, सच्चाई पर चलने के लिए दाम देना पड़ता, क्योंकि तो कोई साथ नहीं देता। ये दुनिया बिल्कुल प्रभु को नफरत करता, प्रभु को नहीं चाहता। ऐसा है तो हमें हिम्मत चाहिए, अरे कदम बढ़ाने के लिए हिम्मत चाहिए। आप देखो, अब्राहम ने प्रभु का बात माना, बड़ा प्रतिफल पाया। क्या क्या पाया अब्राहम ने? प्रतिफल क्या क्या पाया? पहली बात, अब्राहम परमेश्वर का मित्र कहलाया गया। आपको पिछले दिन में भी मैंने कई बार पढ़ाया, ज्यादा नहीं पढ़ाऊंगा। एक वचन पढ़ना है, याकूब उसका 2 अध्याय उसका 23 वचन है ना। और दूसरे शास्त्र का ये वचन पूरा हुआ। अब्राहम ने परमेश्वर का विश्वास किया और यह उसके लिए धन गिना गया और वो परमेश्वर का मित्र कहलाया। देखा, परमेश्वर का मित्र कहलाया। ये कितना बड़ा प्रतिफल की बात है, सम्मान की बात है ना, बहुत बड़ा पदवी है ना। पहला प्रतिफल प्रभु का वो मित्र बना, देखा है। दूसरा प्रतिफल क्या है? गलातियों 3 अध्याय का 7 वचन, गलातियों 3 अध्याय 7 वचन। अतः यह जान लो कि जो विश्वास करने वाले हैं वे ही अब्राहम की संतान हैं। बोलने का मतलब विश्वासियों का पिता है। विश्वासियों का पिता कौन है? अब्राहम। अब्राहम, देखा, अब्राहम विश्वासियों का पिता कहलाया गया। उसको इतना बड़ा पदवी मिला, इतना बड़ा प्रतिफल मिला, है ना। और क्या मिला? जब उत्पत्ति उसका 26 अध्याय उसका 24 वचन, उत्पत्ति 26-24। उसी दिन यहोवा ने रात को उसे दर्शन देकर कहा, मैं तेरे पिता अब्राहम का परमेश्वर हूं। देखा, मैं अब्राहम का परमेश्वर हूं। देखिए, अब्राहम का परमेश्वर, देखो कितना बड़ा पदवी है भैया, है। अब्राहम का नाम लेकर के अब्राहम का परमेश्वर कहलाने वाला इतना बड़ा पदवी अब्राहम को मिला। ये कोई छोटी बात है क्या? है, ये बहुत श्रेष्ठ बात है भैया। हमारे जीवन में हमें इस बात को जानना है। प्रभु ने इतना बड़ा है, जीवन की यात्रा में इतना बड़ा पदवी हम दे करके प्रभु ने अब्राहम को आशीष दिया। क्यों दिया? क्योंकि अब्राहम याब बांध करके प्रभु ने जो कहा वैसा किया। आज हम लोग अपने जीवन में प्रभु जो कहता है वो बात मानने के लिए तैयार है क्या? हम लोग बहुत बुद्धिमान लोग हैं। हमको लगता है कि प्रभु को भी नहीं समझता, हमारे पास इतना बुद्धि है। ऐसे है क्या? नहीं प्रियो, आपका बुद्धि आपको धोखा देगा। अपनी समझ के सहारे में चल करके कोई धोखा ना खाए प्रियो। प्रभु जो कहा उसको मानो, तभी आपके जीवन में प्रभु का आशीष का कार्य होगा, नहीं तो आप धोखा खाएगा। प्रभु का कहना कभी भी अनसुनी ना करें, है ना। दूसरा, हम लोग दावीद के जीवन के बारे में जब देखता है तो दावीद के जीवन में दावीद का धैर्य
और उसको मिला हुआ वो प्रतिफल हम लोग देखता है। बहुत बड़ी बात है। भक्तों के जीवन में प्रभु ने प्रभु के लिए जो किया, प्रभु के नाम की महिमा के लिए जीवन बिताया, उनके जीवन में प्रभु ने बहुत बड़ा कार्य किया। दावीद के जीवन आपको मालूम है, जब दावीद सिर्फ एक जवान था, कितने साल का, 17 साल का, देखा 17 साल का बच्चा क्या है, आप देखो 17 साल का एक जवान बच्चा, 17 साल का वो जवान बच्चा, अभी आपको मालूम है एक भयंकर गोलियत का सामना कर रहा है। क्या है? गोलियत का। इस्राएल में बड़े बड़े योद्धा लोग हैं, अनेक लोगों का कंधे से बढ़ करके इतना ऊंचा सिर वाला शाऊल है, सब डर करके गोलियत का आवाज सुनते ही गुफा में घुस जाता, बाहर आने की हिम्मत नहीं है। इतना बड़ा एक भयंकर समस्या। लेकिन हम देखता है कि इस गोलियत का सामना करने के लिए ये बालक 17 साल का, आप सोचो ये हिम्मत कहां से आया? ये प्रभु के साथ का संगति का महत्व, प्रियो वो विश्वास, प्रभु के साथ संगति रखने वाला व्यक्ति कभी भी कोई भी बात से डर करके छुपेगा नहीं, वो हिम्मत से सामना करेगा। अब यहाँ पर आपको सबको मालूम है, मतलब दावीद गोलियत का सामने करने के लिए जाता है तो बड़ा अच्छा लंबा तलवार लेकर के या भाला लेकर जाता है क्या? नहीं। शाऊल ने बोला था कि तू जाता है तो ऐसा करो, मेरा सूट कोट सब तेरे को देता हूँ, ये सब लेकर के जाओ पहन करके। दावीद देखा तो ये तो आपने देखा होगा ना, छोटा बच्चा बाप का शू बांध करके चलता है तो कैसे चलता? ऐसा भी शाऊल का ये शू वाला पड़ा तो दावीद को ऐसा ये जो बच्चे ये तो गड़बड़ कर देगा भाई। बोला आपका आपके पास रखो, मुझे इसका जरूरत नहीं है। मेरे जीवन में मुझे प्रभु ने जो चलाने के समय में मेरे पास जो था, मेरे पास इतना काफी है। उन्होंने क्या लेकर गया था? पहला शामुएल 17 अध्याय के 40 बजे पढ़ना। तब उसने पहला शामुएल 17 अध्याय के 40। तब उसने अपनी लाठी हाथ में ली। देखो पहले बात एक लाठी, क्यों? वो भेड़ बकरियों को चलाने के टाइम पर क्या चाहिए था? लाठी चाहिए था। वो बोले ये लाठी मेरे लिए बहुत है, लाठी और ऐसा और चिकने पत्थर छांटकर अपनी चरवाही की थैली, चरवाहा की थैली। देखो दावीद के पास से लड़ाई के लिए जाने के लिए चरवाहा की थैली और उसके अंदर 5 पत्थर और एक छोटा डंडा। देखा किसके साथ सामने करने जा रहा है? तमाशा है। गोलियत बोलता है अरे लड़के बच्चे तेरे को समझ नहीं क्या, मैं कोई कुत्ता नहीं, तू मुझे लाठी से भगाएगा। समझ में आ रहा है? देखो प्रभु चलाता है तो दुनिया को समझेगा नहीं। ये सिपाही ने आकर के शाऊल को बोला, राजा हमारे बीच में एक जवान बोलता है मैं सामने करने के लिए जाऊंगा। ये क्या हो गया? जल्दी लाओ। उसने सोचा कोई अटकटा है, गोलियत का जैसा कोई शूरवीर रहेगा हमारे देश में। तो उसको लाते ही शाऊल को हंसी आया, तू लड़ने के लिए आएगा? कोई तमाशा है क्या? आप देखो 17 साल का बच्चा ये जाकर के वो योद्धा से गोलियत को सामने करने के लिए इस्राएल में कोई नहीं, इतना तगड़ा लोगों के बीच में एक भी आगे नहीं आया। अब ये बच्चा 17 साल का बच्चा है, वो बोलता है मैं जाऊंगा। तो मतलब शाऊल का शक्ल देख करके दावीद को समझ में आया। दावीद ने बोला हंसो मत, मेरा टेस्टिमनी सुनो। आपको क्या लगता? आपको मजा नहीं लगता? मेरे टेस्टिमनी सुनेगा तो आपका ये हंसी मजाक खत्म हो जाएगा। उसने क्या बोला? उसका 37 वचन। फिर दाऊद ने कहा, जिसने मुझे सिंह और मतलब खाली डब्बा है वो ये शब्द पढ़ने से बाकी आपको मालूम है, इसलिए शॉर्ट में पढ़ रहा हूँ।
दोनों के पंजे से बचा है, वह मुझे उस फलिस्ती के हाथ से भी बचाएगा। देखा, अभी शाऊल तुझे मालूम होना चाहिए, मैं मेरा पिताजी की भेड़ बकरी चराते वक्त एक बार एक भालू आया, मेरे भेड़ों से एक को पकड़ा, वो चिल्लाया, मैंने देखा, भाग कर गया, भालू को पकड़ा, उसको थप्पड़ दिया, वो खत्म कर दिया उसको। देखा, मैं उस मेमने को बचाया। और एक दिन एक जवान सिंह आया, वो शेर लेकर के भागा, मैं उसके पीछे भागा और जाकर उसको पकड़ा और उसका मुंह से मैंने मेरे भेड़ को बचाया और मैं उसको मार करके खत्म किया। बाप रे, शाऊल बोला, ये बच्चा इतना महान कार्य किया? अरे मैं तो ऐसे ही हंस गया तो फंस गया आंसू में। वो अभी बोलता है, हाँ ऐसी बात है तुमको, और वो बोलता है ये मैंने मेरी ताकत से नहीं जीता, मेरे साथ मेरा प्रभु था, प्रभु ने उसको मेरे हाथ में दिया, अभी तो मैंने उसको मारा था। इसी प्रकार इस गोलियत को भी प्रभु मेरे हाथ में देगा, मैं वो जो शेर को और भालू को मारा वैसे इसको भी मार कर खत्म करूंगा। हाँ, क्योंकि मेरे साथ कौन है? मेरा प्रभु है। आइए, कितने लोग ये विश्वास करते हैं? हे प्रभु, और तो कितनी बार गोलियत को देखकर डर गया। सही बात है ना, कई बार गोलियत आया ना हमारे सामने, डर गया ना। गोलियत भी समस्या, हमारे जीवन में आने वाला समस्याओं को देख करके कभी नहीं डरना प्रियो, प्रभु हमारे साथ है। कितना अनुभव दिया आपको, कितने अनुभव पाया है ना। तो भी लोग कहीं डर जाता या आप जोड़ देता, तो वहां पर क्या होता? प्रभु का महिमा नहीं होता। हम प्रभु का महिमा के लिए सृजावल हो गए, हमारे से हर बात में प्रभु का महिमा होना चाहिए। ओह, आप देखो प्रियो, अभी यहाँ पर गोलियत को दावीद कहने वाला एक शब्द है, वो बहुत अटूट शब्द है ना। वो शब्द सुन करके मतलब गोलियत का आधा जान गया है ना। उसी अध्याय का मतलब 17 अध्याय का 45 से 47 दावीद ने फरीसी से कहा, तो तलवार और भाला और सांग लिए मेरे पास आता है, परंतु मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूँ, जो इस्राएली सेना का परमेश्वर, और उसी को तूने ललकारा है। आज के दिन यहोवा तुझको मेरे हाथ में कर देगा, तुझको यहोवा मेरी हाथ में करेगा, और मैं तुझको मारूंगा, और तेरा सिर तेरे धड़ से अलग करूंगा, तेरा सिर काट करके करूंगा। कैसे सिर काटेगा? तेरे पास तलवार था? तलवार मेरा नहीं चाहिए, तेरे पास है ना। तेरा तलवार उस समय में मेरे देगा। प्रभु तो किया हुआ है, तेरा गला काटने के लिए तेरे पास तलवार पकड़ दिया है। देखा क्या बात है प्रियो, यही तो प्रभु का। हिम्मत रखो प्रियो, अपनी याद ना छोड़ो। लोगों को समझ में नहीं आता प्रभु कैसे काम करता है। हमारे प्रभु हमारा आलोचना सुनकर, मेरा बेटे ने मेरे को अच्छा आलोचना दिया तो मैं ऐसा करता हूँ, ऐसा बोलने वाला नहीं। प्रभु को कोई हमें सलाह देने की जरूरत है क्या? नहीं, ये बात सब हमारा बचपना का बात है, हमको हमारा ज्ञान है, हमें प्रभु को कुछ भी उपदेश देने की जरूरत नहीं। प्रभु जो करता है, जैसे आकाश पृथ्वी से ऊंचा है प्रभु का मार्ग, प्रभु का सारी आलोचना ऊंचा आलोचना है ना। प्रभु वहां पर कार्य किया, क्या किया आपको मालूम है। और कैसे गोलियत का गला काटा? उसका ही तलवार देखा, निगाह करके काट दिया। देखो प्रियो, प्रभु कैसा विजय दिया। इसलिए दावीद को क्या प्रतिफल मिला? दावीद को मिला वो प्रतिफल बहुत महत्वपूर्ण बात है। पहली बात, मत्ती उसका 20 अध्याय 30-31 वचन, मत्ती उसका 20 अध्याय का 30 और 31 वचन। और दो अंधे जो सड़क के किनारे बैठे थे यह सुनकर कि यीशु जा रहा है, पुकार कर कहने लगे, क्या कहा? हे प्रभु दाऊद की संतान। देखा, ये प्रभु दावीद की संतान। क्या बात है प्रियो,
प्रभु तू कौन है? दावीद की संतान है। देखा, दावीद तेरा ग्रैंडफादर है। देखो है, लोग ये कहना है तो कितना बड़ा पदवी है दावीद को दिया हुआ स्थान। देखो सब लोग दावीद का पुत्र करके जगत का उद्धारकर्ता यीशु मसीह को बारे में बोलने लगे। देखो है ना, उसका 42 अध्याय का 42 अध्याय का 42 सॉरी 22 अध्याय का सॉरी आप लोग मेरी तरफ देखा क्योंकि आपको मालूम है अध्याय इतना नहीं मसीह के विषय है ना। मत्ती 22 अध्याय का 42 अध्याय। मसीह के विषय में तुम क्या सोचते हो? मसीह के विषय में तुम क्या सोचते हो? वह किसका पुत्र है? किसका पुत्र है? उन्होंने उससे कहा दाऊद का। दावीद का। किसका पुत्र है? दावीद का। देखा, वो दावीद का पुत्र है। कितना बड़ी बात है प्रियो है। दावीद आत्मा में होकर के उसको प्रभु बोलता, और तो वो किसका पुत्र है? दावीद का पुत्र। बड़ा बड़ी पदवी है। जब आपको सबको मालूम है नया नियम शुरू होता है तो शुरुआत का पहला वचन में क्या लिखा? यीशु मसीह के बारे में, अब्राहम का पुत्र, दावीद का पुत्र, यीशु मसीह का वंशावली। देखा, तो मतलब यीशु मसीह ये दुनिया में दावीद का पुत्र बनकर आया। कितना बड़ा पदवी है। ये पदवी अनंतता के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। प्रतिबल कोई छोटा नहीं है ना, ये बहुत बड़ी बात है। और इसलिए दावीद के बारे में प्रभु का वचन, प्रभु का दिल में उसका सम्मान करके कहता है। प्रेरितों का 13 अध्याय का 22 वचन, प्रेषित उसका 13 अध्याय का 22 वचन। फिर उसे अलग कर दाऊद का उनका राजा बनाया। उनका राजा बनाया, दाऊद को उनका राजा बनाया। जिसके विषय में उसने गवाही दी। देखा, प्रभु गवाही दिया, मुझे एक मनुष्य ऐशे के पुत्र दाऊद मेरे मन के अनुसार मिल देखा, गया है। मेरा मन के अनुसार का व्यक्ति। कितना बड़ा पदवी है। हमारे बारे में प्रभु ऐसे कहेंगे है? मेरा मन के अनुसार कार्य करने वाला, मेरे इच्छा पहचानने में, उसको पूरा करने में उत्साही व्यक्ति, मेरा मन का जैसा। ये बहुत बड़ा पदवी है, ये बड़ा प्रतिबल की बात है। अनंतता में मिलने वाला प्रतिबल हम बयान नहीं कर सकता, इतना बड़ी पदवी है ना। और एक व्यक्ति के बारे में, एक व्यक्ति के बारे में बोलता हूँ, एलिया के बारे में। एलिया का हिम्मत देखो। एलिया के बारे में आपको मालूम है, एलिया का एक प्रकार कोई एड्रेस नहीं, लेकिन एलिया एक दिन एकदम मानव प्रकट हो गया और आपके सामने है ना। वो क्या बोलता मालूम है? बहुत तो बड़ा एक अनाउंसमेंट किया उसने। उसका 17 अध्याय का 12 वचन। एलिया जो गिलाद के प्रदेश में से था, उसने अहाब से कहा, इस्राएल का परमेश्वर यहोवा, जिसके सन्मुख में उपस्थित रहता हूँ। देखा, जिसके सन्मुख में उपस्थित रहता हूँ, उसके जीवन की शपथ इन वर्षों में मेरा बिना कहे न तो मेढ़ा बरसेगा और न ओस पड़ेगी। अब आप बताओ, सिर काटने के लिए और क्या चाहिए है? एक देश को बर्बाद करने वाला घोषणा। अब देखो, बारिश नहीं आएगा तो देश का क्या होगा? देश बर्बाद हो जाएगा। लेकिन प्रभु का दास एलिया इतना सख्त वचन राजा के सामने खड़ा होकर के बोलना है तो उसको कितना बड़ा हिम्मत है, ये बात को जानना भी। कितना बड़ा हिम्मत है? राजा तुरंत मानव उसको बंदीगृह में डाल सकता है, उसको खत्म कर सकता, लेकिन एलिया को डर नहीं, क्योंकि वो प्रभु के साथ रहता। एक प्रार्थना मनुष्य है, वो प्रभु से आलोचना पा करके प्रभु की आज्ञा के अनुसार ये बात बताया। बात बताने में उनको कोई डर नहीं। अच्छा, लो डरता है ना। प्रभु ने बोला जगत में जाकर के सबको, सारे जाति के लोगों को चेहरा बनाओ, उनको सुसमाचार सुनाओ। बताया कि नहीं? कितने लोग करता? यूट्यूब में दूसरे को बांटने के लिए तैयार नहीं, फिर ज्यादा क्या बताओ। इतना डरता है, इतना डरता लोग, इतना विश्वासी हो गए लोग। कितना दुखदायक बात है। बंडलबाजी करके अपने आप को धोखा मत का हो है। यहाँ पर एलिया कितना हिम्मत, इसका इतना बात नहीं। प्रभु के दास लोग प्रभु के उपस्थिति में रहकर प्रभु की आलोचना के अनुसार जीने वाले लोग हैं।
समय आया, 3.5 साल बीत गया, तब प्रभु को अपना कार्य करने के समय आया। तब एलिया भी वापस आ गया, बोला कब तक तुम लोग 2 नाव हुआ में पाप रखकर चलोगे? एक बड़ा चैलेंज है। कौन है परमेश्वर? तुमने सच्चा इस्राएल के परमेश्वर को तुम लोगों ने त्याग दिया। कौन है सच्चा जिंदा प्रभु? वो हमारे एक वचन पढ़ना, 18:21 वचन। और एलिया सब लोगों के पास आकर कहने लगा, तुम कब तक 2 विचारों में लटके रहोगे? 2 विचारों में लटके रहोगे। यदि यहोवा परमेश्वर हो तो उसके पीछे हो लो, और यदि बाल हो तो उसके पीछे हो लो। देखा, अभी एलिया यहाँ पर एक बात लाता है, उसका 23-24 है। इसलिए 2 बछड़े लाकर हमें दिए जाए, और वे एक अपने लिए चुनकर उसे टुकड़े-टुकड़े काटकर लकड़ी पर रख दे, और कुछ आग न लगाए, और मैं दूसरे बछड़े को तैयार करके लकड़ी पर रख। क्योंकि उनका देव आग का देव है। तेरा देव आग का देव कुछ नहीं कर सकता, वो देव नहीं है। बातों को प्रकट करने के लिए एलिया चाहता था, इसलिए तुम आग दुर्वा करके इस मानव भेड़ को भस्म करना। पढ़िए। और कुछ आग न लगाऊंगा, तब तुम अपने देवता से प्रार्थना करना, और मैं यहोवा से प्रार्थना करूंगा, और जो आग गिराकर उत्तर दे वही परमेश्वर ठहरे। वही परमेश्वर ठहरे। सब लोग बोल उठे। बोला ओके, बहुत सच्ची बात है, हम लोग मान लिया। उसका 27 से 29। दोपहर को एलिया ने आकर उनका ठट्ठा किया, ऊंचे शब्द से पुकारो, वह तो देवता है, वह तो ध्यान लगाया होगा, या कहीं गया होगा, या यात्रा में होगा, या हो सकता है कि सोता हो। क्या बात है, देखा प्रियो, क्योंकि वो देवता नहीं है ना, सच्चाई नहीं है ना, झूठ है ना। क्या क्या बोल करके इतना ठट्ठा किया तो भी लोगों को शर्म नहीं, बेशर्म। एलिया क्या बोलता, उसका 36 से पढ़ना। फिर भेंट चढ़ाने के समय एलिया नबी समीप जाकर कहने लगा, हे अब्राहम, इसहाक और इस्राएल के परमेश्वर यहोवा, आज प्रकट कर कि इस्राएल में तू ही परमेश्वर है। तू ही परमेश्वर है, और मैं तेरा दास हूँ। मैं तेरा दास है। मैंने यह सब काम तुझसे वचन पाकर किए हैं। हे यहोवा, मेरी सुन कि लोग जान ले कि हे यहोवा तू ही परमेश्वर है, और तू ही उनका मन लौटा लेता है। तब यहोवा की आग आकाश से प्रकट हुई, और होम बलि की लकड़ी और पत्थरों और धूलि समेत भस्म कर दिया, और गड्ढे में का जल भी सुखा दिया। यह देख सब लोग मुंह के बल गिरकर बोल उठे, यहोवा ही परमेश्वर है, यहोवा ही परमेश्वर है। देखा कितना महनीय बात है प्रियो। एलिया इतना हिम्मत रेखा, और वहां पर आग नहीं उतरा होता तो सब लोग पलट करके एलिया को टुकड़ा कर देता। पर तो एलिया को मालूम है मेरा प्रभु मेरा प्रार्थना सुनेगा, और ये जो भी काम मैं करता हूँ मेरी इच्छा से नहीं, प्रभु की वजन पा करके वजन के अनुसार मैं करता हूँ। ये मन में आप देखो इतना सुंदर बात है प्रियो। हम लोग प्रभु का वजन पा करके जब हम देता है तो उसमें संदेह करने की जरूरत नहीं, प्रभु काम पक्का करेगा, है ना। बहुत बड़ी बात है, एक परीक्षा होता है। इसलिए प्रभु के लिए इतना प्रतिकूल में यहाँ बांध करके महान कार्य किया हुआ एलिया को प्रभु ने क्या सम्मान किया है आपको मालूम? एलिया को रदुबेज करके लेकर गया, है ना। दूसरी राजा 2 अध्याय उसका 11 वचन। वे चलते चलते बातें कर रहे थे कि अचानक एक अग्निमय रथ और अग्निमय घोड़ों ने उनको अलग किया, और एलिया बवंडर में होकर स्वर्ग पर चढ़ गया। देखा, प्रभु ने अपना रदुबेज करके रदु में लेकर गया। देखा प्रियो, अभी हमारे लिए वायदा है ना, प्रभु की वचन और वायदा में विश्वासियों की लेकर के या बिना छोड़ते हुए प्रभु की सच्चा भक्ति करेगा तो प्रभु के आगमन में उड़ा नहीं जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। ये अवसर आज हमारा इस जीवन में पीढ़ी में प्रभु करने जा रहा है ना। और एक बात भी बोल करके समय ज्यादा हो रहा है, फिर भी दानिएल के किताब में आपको मालूम है ना, दानिएल का
शद्रक मेशक अबेदनगो का जीवन में हुआ बात आपको मालूम। छोटे में मैं आपको बताता हूँ, जब दानियल 1 अध्याय का 8 वचन। परंतु दानियल ने अपने मन में ठान लिया कि वह राजा का भोजन खाकर और उसके पीने का दाख मधु पीकर अपवित्र न होए। देखिए, अभी राजकीय भोजन को इनकार किया, क्योंकि राजकीय भोजन वहां पर कैसे देता था, अगले मूर्ति को अर्पण करता था, उसके बाद में खाने के लिए देता था। इसलिए बोला मैं ये नहीं खाऊंगा, देखा, मैं इस मूर्ति को चढ़ाया हुआ इस खाना में नहीं खाऊंगा। देखा प्रियो, हम लोग इस बातों में सावधान रहना। ऐसे कोई चीज है मूर्ति को चढ़ाया हुआ है, हमें उसको कभी नहीं लेना चाहिए। मैंने आप लोग कई बार बताया कि माजर में ऐसा खाने वाला वस्तुओं को लेकर आया, हमने बोला सॉरी, अब उनको गुस्सा आया। प्रियो, कुछ भी होने दे, परंतु हम कभी भी मूर्ति को चढ़ाए हुआ वस्तुएं कभी नहीं खाना। दानियल इस पर हिम्मत रहेगा। अब देखो, इतना ही नहीं, दानियल के जीवन में समस्या के ऊपर समस्या आया है ना। उसका 6 अध्याय का 7 वचन। राज्य के सारे अध्यक्षों ने और हाकिमों, अधिपतियों, न्यायियों और गवर्नरों ने भी आपस में सम्मति की कि राजा ऐसी आज्ञा दे और ऐसी कड़ी आज्ञा निकाले कि 3 दिन तक जो कोई हे राजा तुझे छोड़ किसी और मनुष्य या देवता से विनती करे वह सिंहों की मांग में डाल दिया जाए। अभी देखिए, हमारा बात आपको मालूम है, सारा वचन पढ़ने की जरूरत नहीं। राजा दानियल को मतलब 3 श्रेष्ठ लोगों का भी ऊपर मान बनाना चाहता था। ये बात सुन करके उन लोगों को जलसी आया। दानियल को बचाने के लिए उन्होंने मार्ग ढूंढा, परंतु उनको कुछ भी मार्ग नहीं मिला। कारण वहां पर उसका 4 भी लिखा है कि वो विश्वासियों की था। विश्वासियों की रहने वाले व्यक्ति को बचाने के लिए कोई भी मार्ग उनको नहीं मिला। आखिर में उन्होंने बोला अभी वो भक्त है, इसलिए भक्ति के लेवल में हम उनको बचा सकता, इसलिए उन्होंने प्लान बनाया। अब ये कुछ भी बोलेगा तो वो प्रभु से प्रार्थना करेगा, राजा से प्रार्थना नहीं करेगा, ये उनको मालूम। इसलिए उन्होंने ऐसा एक नीम बनाया, प्लान बनाया। आप देखो प्रियो, कितना भयंकर बात है ना। ये सब प्लान करके उन्होंने बोला राजा को, राजा बेवकूफ है, राजा उनकी चतुराई में फंस गया। राजा ने हाँ मान लिया, लेकिन ये बात सुनने के टाइम पर भी दानियल अपना प्रार्थना बंद नहीं किया। अपनी प्राण को अप्रिय जाना वो लोग, प्रभु का सच्चा विजयी लोग, ये बहुत बड़ी बात है। हाँ, क्या मरना पड़े तो भी प्रभु का साथ का संगति तोड़ूंगा नहीं। ये गौरव का निर्णय है। आप लोग ये बात को हल्का नहीं जानना। नया नियम से बढ़ करके हमें उसके लिए प्रभु ने बुलाया। हमें अपने प्राण देना पड़े तो भी मृत्यु तक हमें विश्वास योग्य रहना। क्या हमने ये बात सुना? दानियल ने क्या किया? कच्चे का 10 जब दानियल को मालूम हुआ कि उस पत्र पर हस्ताक्षर किया गया है, तब वह अपने घर में गया, जिसकी उपरोटी कोठरी की खिड़कियां यरूशलेम की ओर खुली रहती थी, और अपनी रीति के अनुसार जैसा वह दिन में 3 बार अपने परमेश्वर के सामने घुटने टेककर प्रार्थना और धन्यवाद करता था, वैसा ही तब भी करता रहा। देखा, उसने बिल्कुल छूट नहीं दिया, खिड़की बंद नहीं किया, दूर से लोग देख सकता। देखा, बाकी बात क्या हुआ आपको मालूम है ना। दानियल को सिंह के गुफा में डाला, दानियल वहां पर सोया, राजा नहीं सोया। देखा, भक्तों को नींद कौन देता? प्रभु देता। राजा को भी नींद कौन देता? प्रभु देता। राजा को बोला तू आज रात को जगते रहना, सोते सुबह आकर के गुफा के सामने आकर के, परमेश्वर की दास दानियल, तू हमेशा सेवा करने वाला तेरा प्रभु तुझे बचा सका क्या? राजा ने सोचा क्या हो गया, तो अंदर से एक आवाज आया, राजा तुझे दीर्घायु। देखा, अरे मैं जिंदा है, तुझे भी दीर्घायु का दे भाई देता हूं। देखा, देखो क्या बात है। फिर दानियल के प्रति राजा ने एक घोषणा किया, बहुत गंभीर घोषणा है, ये बहुत बड़ी बात है प्रियो। उसी अध्याय का 26 से 28। मैं आज्ञा देता हूँ कि जहाँ-जहाँ मेरे राज्य का अधिकार है, वहाँ के लोग दानियल के परमेश्वर के सम्मुख
दानियल की परमेश्वर के सामने कांपो। देखा, डरते कांपते रहना। आगे कांपते थरथराते रहे, क्योंकि जीविता और युगानुयुग तक रहने वाला परमेश्वर वही है। उसका राज्य अविनाशी और उसकी प्रभुता सदा स्थिर रहेगी। जिसने दानियल को सिंह से बचाया है, वही बचाने और छुड़ाने वाला है। और स्वर्ग में और पृथ्वी पर चिन्ह और चमत्कारों को प्रकट करने वाला है। आगे इस प्रकार दानियल दारा और खुसरू फारसी दोनों के राज्य के दिनों में सुख चैन से रहा। देखा, सुख चैन से रहा दानियल। देखा, बहुत आनंदित रहा, संतुष्ट रहा। देखा, प्रभु कैसा महान परमेश्वर है। और शत्रु में से अबेदनगो के जीवन में क्या हुआ, वो भी जल्दी एक दो शब्द बोल के जल्दी करेंगे। उसका 3 का 17 बजे। हमारा परमेश्वर जिसकी हम उपासना करते हैं, वो हमको उस भटकती हुई भट्टी की आग से बचाने को शक्ति रखता है। वरन हे राजा, वो हमें तेरे हाथ से भी छुड़ा सकता है। देखा, शत्रु में से अबेदनगो को अभी आग में डालने वाला भयंकर परीक्षा आया। शत्रु में से अबेदनगो क्या बोलता है, राजा 7 भट्टी नहीं 70 भट्टी गर्म करेगा तो भी हमारा प्रभु को हमें उस आग से छुड़ाने का सामर्थ्य है। प्रेज़ द लॉर्ड। राजा बोला, देखते पकड़ कर डाल दिया तो क्या हुआ, उसके 24 से पढ़ना, 24 से 30 तक। से राजा अचंभित हुआ और घबरा कर उठ खड़ा हुआ और अपने मंत्रियों से पूछने लगा, क्या हमने उस आग में आग के बीच में 3 ही पुरुष बंधे हुए नहीं डाले? उन्होंने राजा को उत्तर दिया, हाँ राजा, सच बात है। फिर उसने कहा, अब मैं देखता हूँ कि 4 पुरुष आग के बीच में खुले हुए टल रहे हैं और उनको कुछ भी हानि नहीं पहुँची, और चौथे पुरुष का स्वरूप ईश्वर के पुत्र के दृश्य है। देखा, आगे तीसरे पढ़ो। नबूकदनेस्सर उस धधकते हुए भट्टे के द्वार के पास जाकर कहने लगा, हे शद्रक, मेशक और अबेदनगो, हे परम प्रधान परमेश्वर के दासों, परम प्रधान परमेश्वर की दासों, निकल कर यहाँ आओ ना, स्वागतम। यह सुनकर शद्रक, मेशक और अबेदनगो आग के बीच से निकल आए। जब अधिपति, हाकिम, गवर्नर, अगर वो राजा नहीं बुलाता तो वो लोग बोलता हमको यहाँ पर रहना अच्छा है। प्रेज़ द लॉर्ड। राजा, और भी तुम लकड़ी डाल के जलाते रहो और हम इधर प्रभु के साथ संगति करते रहेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। देखा, दुनिया का दृष्टि में प्रतिकूल, प्रभु का लोगों के लिए अनुकूल। प्रभु को ज्यादा चक्कर अनुभव करने के लिए इससे बढ़ करके मौका ही नहीं प्रियो। मैं आपको बोलता हूँ, हजारों अनुभव मैंने पाया है। दुनिया कष्ट दिया और जो हमारे लिए वो बहुत बड़ा प्रभु के साथ का संगति करने का बड़ा आशीष में प्रभु ने बदल कर दिया। कितना बड़ी बात है प्रियो, हमारा प्रभु कितना महान है ना। उनको मिला हुआ आशीष वहां पर लिखा है। अब जाने दो, समय कम है। एक तो आखिरी में बोल करके मैं खत्म करना चाहूंगा, है ना। समय होने पर ज्यादा बोलता, लेकिन समय कम है। एक तो बात मैं आपको बोलता हूँ, हमारे जीवन में ये एक बात ध्यान देना प्रियो। पहला पत्रोस 4 अध्याय उसका 19 हो जाए। पहला पत्रोस 4 अध्याय 19 हो जाए। इसलिए जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार दुख उठाते हैं, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार दुख उठाता है, वे भलाई करते हुए अपने अपने प्राण को विश्वास योग्य सृजनहार के हाथ में सौंप दे। अपनी प्राण को क्या करना, विश्वास योग्य सृजनहार के हाथ में सौंप दे। प्रियो, बहुत बड़ी बात है। आप प्राण की चिंता ना करें। आप अभी मर जाएगा, लूट जाएगा, गया 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 ऐसा मत बोलो। प्रभु के हाथ में आपका प्राण छोड़ दो, प्रभु बनाएगा, है ना। पहला तिमोथी 6 अध्याय का 12 वचन। पहला तिमोथी 6 अध्याय 12 वचन। विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़। बस विश्वास की अच्छा कुश्ती लड़ना, है ना। प्रकाशित वाक्य 2 का 10। मृत्यु तक क्या करना, विश्वास योग्य रहना। बस इतना ही बोलकर मैं खत्म करना चाहूंगा प्रियो। एक बात जानना, हमें विश्वास का अच्छा कुश्ती लड़ना है। और उसने जिंदगी के आखिर में बोला, मैंने विश्वास को रखवाला किया है, मैंने मेरी दौड़ पूरा किया।
प्रियो, हमारे जीवन में जरूर हम आत्मीय जीवन में एक लड़ाई के मैदान में हैं और हमें लड़ाई को देख करके या विरोधी को देख करके, प्रतिकूल को देख करके डरना नहीं। हमारे काम है हम प्रभु में विश्वास योग्य रहकर प्रभु ने दिया हुआ वो काम को हमें निभाना प्रियो। उसके लिए प्रभु ने हमें सामर्थ दिया है और प्रभु ने वायदा दिया, मैं तेरे संग है। प्रियो, प्रभु में जय के उत्सव के साथ ले चलता है। इसलिए प्रभु के इस आलोचना पाकर प्रभु में बना रहकर एक विजयी जीवन बिताने के लिए इतना ही नहीं, अनंतता में उस न्यायासन के सामने बड़े बड़े प्रतिफल प्रभु के लिए इस दुनिया की जीवन की यात्रा में याव बांध कर जो बड़े बड़े काम किया, उसका बड़े बड़े प्रतिफल हमारे लिए इंतजार में है। उसको नष्ट ना करे, विश्वास योग्य होकर के हरेक कष्टों में, हरेक नष्टों में आनंदित और मगन होकर के प्रभु की सेवा करने में प्रभु सबको मदद करे, सबको सहायता करे। प्रभु को महिमा मिले। आमीन।